Question 1. The masses of the wires of copper in the ratio 1:5 and their length are in ratio 5:1. Ratio of their electrical resistances. हमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेस का रेशियो निकालना है। इस क्वेश्चन में हमको मालूम है आर रेजिस्टेंस होता है रो रेजिस्टिविटी L बाई ए। हमको मास दिया हुआ है तो हमको मालूम है मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। हम ए की जगह लिखेंगे m अपॉन डी एल। एल लेंथ है, m मास है, डी डेंसिटी है। से पुट कर दिया तो आर हो जाएगा रो एल, m की जगह m अपॉन डी एल। ये हो जाएगा रो डी एल स्क्वायर बाई एम। क्वेश्चन में रेजिस्टिविटी एंड डी डेंसिटी दोनों कांस्टेंट है। यहाँ पर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर अपॉन एम। तीनों वायर का रेजिस्टेंस का रेशियो लेना R1, R2, R3 का रेशियो L1 स्क्वायर अपॉन M1, L2 स्क्वायर अपॉन M2, L3 स्क्वायर अपॉन M3। लेंथ का रेशियो L1, L2, L3 रेशियो दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर। मास का रेशियो दिया है 135 ये हो जाएगा 25 9 अपॉन 3 9 3 रह जाएगा एंड ये 1/5। अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 15 1 ये रेशियो होगा रेजिस्टेंसेस का। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन 2 A wire of 50 centimeter long, 1 millimeter square area of cross section, it carries a current of 4 ampere when connected to 2 volt battery. The resistivity of the wire is। यहाँ पर वोल्टेज है 2 वोल्ट, करंट है 4 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा V अपॉन I मीन्स 1/2 ओम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L बाई ए, तो रो रेजिस्टिविटी हो जाएगा R A अपॉन L, रेजिस्टेंस 1/2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर का स्क्वायर, तो 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेंथ यहाँ पर है 50 सेंटीमीटर, हमने इसे मीटर में चेंज कर लिया 2.51 तो 10⁻⁶ ओम मीटर। ये रेजिस्टिविटी हो गई। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 3 कॉपर वायर्स ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस आर गिवन LA 2L A/2 and L/2 and 2A। रेजिस्टेंस इज मिनिमम इन विच केस। तो क्वेश्चन में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा रो L बाई ए फॉर मिनिमम रेजिस्टेंस। फॉर मिनिमम रेजिस्टेंस L शुड बी लेस एंड एरिया शुड बी मोर। मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टेंस मिनिमम के लिए तीनों में सबसे कम लेंथ है थर्ड वाले की L/2, एरिया सबसे ज्यादा है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2A। मिनिमम के लिए L/2 से कम और एरिया सबसे ज्यादा। थर्ड ऑप्शन मींस ऑप्शन 1 हो गया, एरिया क्रॉस सेक्शन 2A वाला, लेंथ L/2। क्वेश्चन 4 6 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड टू टर्मिनल्स ऑफ 3 मीटर लॉन्ग वायर, यूनिफॉर्म थिकनेस एंड रेजिस्टेंस इज 100 ohm। द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ ए वायर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम बात करते हैं, हमारे पास देखिए चलो एक वायर है, ये लेंथ है 3 मीटर, वायर की लेंथ है 3 मीटर। इस रेजिस्टेंस वायर के अक्रॉस में हमने एक 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी, इसमें एक करंट फ्लो करेगा I इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 6/100 तो 0.06 एम्पियर। हम ए की लेंथ दी हुई है यहाँ पे 3 मीटर, AC के अक्रॉस में वोल्टेज ले रहे हैं, ये लेंथ है 50 सेंटीमीटर या 0.5 मीटर, इसके अक्रॉस में हमको वोल्टेज लेना है। करंट थ्रूआउट सब में सेम रहेगी, सीरीज में वायर है। VS की हो जाएगा I इंटू 0.5 मीटर का रेजिस्टेंस सपोज R'। हम लोग 3 मीटर का रेजिस्टेंस है 100 ओम, 1 का 100/3 और 0.5 मीटर का हो जाएगा 100/3 इंटू 0.5 50/3 ओम। करंट है 0.06 T/3 मतलब 0.633/1 वोल्ट। सो ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 5 द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ सर्टेन वायर ऑफ आयरन इज R if length and radius both double then। तो मालूम है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा R इज इक्वल टू रो L बाई ए, रेडियस की टर्म में हो जाएगा
पाई आर, इसका रेजिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है आर। सपोज आर डैश न्यू रेजिस्टेंस, रो रेजिस्टिविटी सेम वायर है तो वो रेजिस्टिविटी सेम होगी, बट लेंथ हमने डबल कर दिया और रेडियस को भी डबल कर दिया। ये हो जाएगा रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, 2 यहाँ 2 का स्क्वायर 4। ये वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन 1 में ये आर दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये वाली क्वेश्चन 1 से आर दिया, ये आर बाई 2 हो जाएगा। एंड रेजिस्टिविटी मटेरियल चेंज नहीं कर रहे हैं तो ये सेम रहेगी। रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं है, रेजिस्टेंस इज हाफ, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी सेम, रेजिस्टेंस विल बिकम हाफ। ये ऑप्शन हो जाएगा 2 करेक्ट। क्वेश्चन 6, अ वायर ऑफ सर्टेन मटेरियल इज स्ट्रेच्ड स्लोली बाय 10%, न्यू रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बिकम्स रेस्पेक्टिवली। पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था, यहाँ पर रेजिस्टिविटी में नो चेंज, कांस्टेंट रहेगी, एक कांस्टेंट रहेगी, पर रेजिस्टेंस में चेंज होगा। हम मालूम है R2 अपॉन R1, रो कैंसिल होने के बाद L2 अपॉन L1 एंड A1 बाई 2। क्वेश्चन 1, लेंथ में इंक्रीमेंट हो गया है 10%, यानी L2 अपॉन L1 इन 110% या 1.1। वॉल्यूम सेम है तो A1 L1 इक्वल टू A2 L2 से A1 बाई A2 L2 बाई L1 1.1। क्वेश्चन 1 में पुट करते हैं L2 बाई L1 इज 1.1 and area also 1.21। लेंथ का रेशियो है L2 by L1 1.1 into 1.1, ये 1.21 हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा 1.21, जबकि रेजिस्टिविटी का कोई रेशियो में चेंज नहीं होगा, ये सेम रहेगी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन 7, वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ohm stretched to twice the original length, डबल लेंथ हो गया। तो रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेच्ड वायर में मालूम है रेजिस्टेंस R2 अपॉन R1 इज n स्क्वायर। यहाँ पे क्वेश्चन में n दिया है डबल बाई स्क्वायर यानी 4 टाइम, तो R2 विल बी 4R1 में R1 क्वेश्चन में दिया है 4, तो 4 यानी 16 ओम रेजिस्टेंस। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 8, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज R ohm, इट इज मेल्टेड एंड स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स द ओरिजिनल लेंथ। इनको फॉर्मूला मालूम है, R इज इक्वल टू रो L बाई A। R2 अपॉन R1, रो में कोई चेंज नहीं है तो L2 अपॉन L1 A1 बाई A2। ये हमको मालूम है, ये वॉल्यूम का रेशियो सेम रहेगा, वॉल्यूम L2 A1 वॉल्यूम A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2, A1 बाई A2 इज L2 बाई L1। क्वेश्चन में गिवन है n, यहाँ पे n n स्क्वायर हो गया। पहला रेजिस्टेंस हमको दिया है क्वेश्चन में R, R2 नया रेजिस्टेंस हो जाएगा n स्क्वायर R। ऑप्शन Question 9. Velocity of charge carrier of current about 1 ampere in a metal under normal condition is of the order of few millimeters per second. ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर है कि थर्मल वेलोसिटी 10⁵ मीटर पर सेकेंड, और ड्यू टू फ्रीक्वेंट कोलिजन्स रेजिस्टेंस क्वाइट हाई एंड वेलोसिटी इज वेरी लेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर है, रफली किस ऑर्डर की है, फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर पर सेकेंड, हमको याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 10, मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटल इज 4 × 10⁻8। इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिकल फील्ड, इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है। गिव्स अस द एवरेज काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू द इलेक्ट्रॉन इन द मेटल विल बी इक्वल टू, इलेक्ट्रिकल फील्ड हमको फाइंड, डिस्टेंस मीन फ्री पाथ 4 × 10⁻8 मीटर, काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को निकालना है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, ये काइनेटिक एनर्जी हमको दिया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10⁻19। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स यानी 1.6 10⁻19। इलेक्ट्रिकल फील्ड हमको निकालना ही है, मीन फ्री पाथ दिया हुआ है 4 × 10⁻, ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 2/4 × 10⁻8 1/2 हो गया, 10⁻8 ऊपर गया, उसे डिवाइड कर रहे हो 0.10⁻7 वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन हो जाएगा चीज करेक्ट। क्वेश्चन 11, चार्ज पार्टिकुलर ड्रिफ्ट वेलोसिटी 7.5 × 10⁻4 मीटर पर सेकेंड, इलेक्ट्रिकल फील्ड इज 3 × 10 वोल्ट पर मीटर एज ए मोबिलिटी। हमें मोबिलिटी निकालनी है, इसमें मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये मोबिलिटी का फॉर्मूला है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया है
7.5 into 10 power minus 4 1 electrical field 60 into 10 power minus 10 ये हो जाएगा 2.5 10 power 6 तो option 2 is correct. Question 12 from the graph between the current and voltage identify the portion of the negative resistance. Here negative resistance in CD portion slope negative है तो negative resistance हो जाएगा पर slope negative means ग्राफ में CD portion का रेजिस्टेंस नेगेटिव है स्लोप नेगेटिव है ऑप्शन 1 इज करेक्ट रेजिस्टेंस ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब का तो मालूम है कि नॉन ओमिक कंडक्टर है तो डिस्चार्ज ट्यूब बहुत से एग्जांपल्स हैं याद रखना पड़ेगा डिस्चार्ज ट्यूब इज आल्सो नॉन ओमिक कंडक्टर इसमें वी और आई का स्लोप ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा ना ये ओरिजिन से पास हो रहा ये ऑप्शन 1 करेक्ट